रसीद को लेकर सरकार के द्वारा जो नए नियम हैं, यानी अगर बात करें, अगर आपके पास भी कोई भी जमीन है और जिस जमीन पर आप खेती करते हैं, जो जमीन पर आपका मकान बना हुआ है, कोई ऐसा जमीन होगा जिस पर आपका दुकान भी बना हुआ हो सकता है, कोई ऐसा जमीन है जिस पर आप रोजगार करते हैं। देखा, सभी जमीन, कोई जमीन का अगर टुकड़ा रहेगा तो उसका जमीन रसीद, यानी सरकार को जमीन का रसीद होना बेहद जरूरी है। इसलिए कि सरकार को क्या चाहिए, सरकार को चाहिए राजस्व। अब सरकार को राजस्व चाहिए, टैक्स चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी का सरकार टैक्स वसूलेगी और वसूलती है, और ये अगर राजस्व आप नहीं देंगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई जो है की जाएगी। लेकिन अभी क्या होता है, हर राज्य में अलग अलग नियम है। पहले जो नियम था अंग्रेजों के समय का, अगर जमीन का लोग राजस्व नहीं देता था, उसकी जमीन की नीलामी होती थी, और इस नीलामी होने के चलते बहुत सारे लोगों की जो जमीन है वो चली गई। आज वो लोगों के पास जमीन नहीं है, उनके पूर्वज को मजदूरी तक करना पड़ गया। तो ऐसी सिचुएशन में पहले तो सभी लोगों के पास थोड़ी कहीं पर अगर बात करें खेती करने के लिए कोई जमीन हुआ करता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे हुआ कि उनकी जमीन की नीलामी हो गई। जो भी थोड़े उनके पास जमीन थे वो चले गए बड़े बड़े जमींदारों के पास, तो इसलिए यहाँ पर उनके पास जमीन रहा ही नहीं और उनके पूर्वज को मजदूरी करनी पड़ गई। तो ऐसा देखें ये राजस्व, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आज भी जो है राजस्व देना होता है, जमीन का रसीद कटाना होता है। अगर आप जमीन खरीदेंगे तो दाखिल खारिज प्रक्रिया सिर्फ इसीलिए रखा गया है कि दाखिल खारिज कराकर सरकार को राजस्व दे सकें। यानी ये जमीन का रसीद जो है सिर्फ यही दिखाएगा कि आप देखें, आप मालिक हैं और आप राजस्व दे रहे हैं, आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं। लेकिन ये राजस्व देने वाला का जो दस्तावेज है, जिसको कि जमीन का रसीद बोलते हैं, ये इसको लेकर कोई भी मालिक नहीं बन सकता है। यानी ऐसा भी फैसला, जजमेंट आपको देखने को मिला होगा। यानी ये जजमेंट के बारे में बताए हैं, आप जाएंगे जजमेंट स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला है वो भी जमीन रसीद को लेकर, या बहुत बार ऐसा जमीन रसीद के मान्यता को लेकर, तो वहां पर आप इस जजमेंट को जाकर देख सकते हैं। अब हम आप जो बताने वाले हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखें, जमीन का जो रसीद है, अगर जमीन का रसीद आप नहीं कटा रहे हैं तो आपको क्या क्या समस्या हो सकता है। जमीन रसीद का वर्तमान में जो नया नियम है वो क्या कहता है, देखें, जमीन रसीद का वर्तमान स्थिति में नया नियम यह है कि अगर आपके पास जमीन का रसीद नहीं है और वो भी यानी ऑनलाइन रसीद नहीं है, तो आगे चल के आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कि आपका जो भी, मान लेते हैं आपकी ये जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन का प्लॉट नंबर 101 है, तो इस जमीन का जो कागजात है, कागजात के तौर पर 2 दस्तावेज हो सकते हैं या अन्य दस्तावेज भी हो सकते हैं। एक तो हो गया जमीन का खतियान, खतियानी जमीन है, खतियान हो गया। दूसरा जमीन का केवाला, जमीन खरीदे होंगे। और तीसरा एक दस्तावेज हो सकता है जिसको बोल सकते हैं अन्य दस्तावेज। तो इन सभी के आधार पर जमीन का रसीद जो है आपका कटता होगा ऑनलाइन। अगर ये नहीं हुआ है, आपका खतियान है लेकिन ऑनलाइन जमीन का रसीद नहीं कट रहा, तो फिर आपको अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा प्रक्रिया फॉलो करना चाहिए, वो जरूर समझ लीजिए। देखें, सबसे पहले कि एक होता है कि खतियानी जमीन में जमीन का रसीद नहीं कटने का वजह जो होता है वो होते हिस्सेदार। हिस्सेदार जो है जब आप कटाने जाएंगे तो हिस्सेदार कर देगा ऑब्जेक्शन। अब उनको चेक करना है आपसे यहाँ पर ऑब्जेक्शन, झंझट, इसलिए कि ऑब्जेक्शन लगा देंगे, उनको झंझट करना आपसे। अब ऐसा देखें, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, हिस्सेदार क्या किया, ऑब्जेक्शन लगा दिया। किसके ऊपर, यानी जो अपने हिस्सेदार के ऊपर है कि नहीं, गलत तरीके से ये जमीन का दाखिल खारिज करा रहा है। तो खतियानी जमीन का जो है ऑनलाइन रसीद अगर नहीं कट रहा इस तरीके से, तो जमीन का पंचनामा पहले जरूर बना ले। पंचनामा में जो हिस्सेदार है उसका सपोर्ट होता है, तभी पंचनामा तैयार होता है, अन्यथा नहीं होता है। जब हिस्सेदार जो है बाधा उत्पन्न करे तो एक ही विकल्प होता है, वो होता है जमीन का पार्टीशन सूट। यानी पार्टीशन सूट जो होता है वो सिविल कोर्ट से होता है, और सिविल कोर्ट से इसमें किसी का नहीं चलता है। यानी इसमें जो जमीन का एक टुकड़ा है उसको 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। अगर 4 हिस्सेदार है तो, यानी 5 हिस्सेदार है तो 5 हिस्सों में बांट दिया जाएगा।
इसमें किसी की दलील नहीं चलेगी कि हम यहाँ नहीं लेंगे, लेना पड़ेगा। कोर्ट का आदेश हो गया, एक कितना भी छोटा क्यों ना जमीन हो, ये छोटी सी जमीन को इतना छोटा बना देगा कि आपको लगेगा कि पहले ठीक था, लेकिन अब लेना पड़ेगा कोर्ट से। बात नहीं माने तो जो प्लॉट है सभी प्लॉट में आपको समान मिलेगा, यानी कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया जाएगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब ये बंटवारा हो गया, जैसे ही कोर्ट का जजमेंट आएगा उस जजमेंट के आधार पर आप जमीन का दाखिल खारिज कराएंगे। जैसे आप जमीन का दाखिल खारिज कराएंगे आपके जमीन का रसीद जो है वो कट जाएगा। तो ये हो गया। अगर ये तभी देखे करते हैं लोग जब विवाद उत्पन्न हो परिवार में, यानी हिस्सेदार जो है, भाई है, चाचा है, वो एक तरह से देखने को तैयार नहीं है, वो ये लगा हुआ कि किसी तरीके से इसका जमीन का रसीद नहीं कटने देंगे। उनको लग रहा है कि किसी कुछ भी हो जाए इसके जमीन को ऑनलाइन नहीं होने देंगे। उसके लिए बेहतर विकल्प होता है पार्टीशन सूट। पार्टीशन सूट एक ऐसा विकल्प है जिससे कि दावा किया जा सकता है और जमीन जो है ऑनलाइन जो नहीं हुआ है उसको ऑनलाइन जो है वो किया जा सकता है। और दूसरा जो दस्तावेज होता है वो होता है जमीन का केवाला, यानी जिसके पास जमीन का केवाला है वो उसका दाखिल खारिज कराता है। बहुत लोगों ने दाखिल खारिज नहीं कराया तो उसकी जमीन दोबारा बेच दी गई। इसके लिए भी बताएं क्यों ऐसा होता है, कैसे बच सकते हैं, आप जाकर जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब देखें कि केवाला जो है यहाँ पर दाखिल खारिज की अगर बात करें सबसे पहले तो दाखिल खारिज अब है कि केवाला का दाखिल खारिज अगर आप करा लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आप रसीद कटा पाएंगे, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। अब इसमें भी इस दाखिल खारिज में भी ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आते हैं। अब ऑब्जेक्शन लगाने के लिए कौन आते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जिनको इस केवाला से ही दिक्कत है, यानी इनको लगता है कि ये मेरा हिस्सा बेचा गया है, यानी मेरा हिस्सा बेचा गया, तो वो क्या करते हैं इसका दाखिल खारिज जो है वो फंसा देते हैं। दाखिल खारिज पर ऑब्जेक्शन लगाकर इसको रुकवा देते हैं, इसको कैंसिल करवा देते हैं। वैसी सिचुएशन में अगर मान लेते हैं हिस्सेदार की प्रॉपर्टी को सही में बेचा गया होगा तो ये दाखिल खारिज तो रिजेक्ट हो गया। अब क्या होगा कि ऐसी सिचुएशन में उसको लगता है कि मामला अगर कोर्ट में जाएगा तो इस तरह का केवाला कैंसिल हो सकता है, और बिल्कुल होता भी है। आप किसी भी हिस्सेदार की प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते, यानी ये जमीन है, अब ये अगर पिता के नाम से है तो किसी आप एक बेटे से खरीद लिए तो ये आपकी गलती है। ये खरीदार को समस्या उत्पन्न कर सकता है अगर जो है यानी विक्रेता के जो बच्चे हैं, यानी कह सकते हैं जो विक्रेता का भाई है, अब पिता के नाम से जमीन है, बेचने वाला बेटा है, तो अब ये दोनों जो भाई होंगे, अब दो बेटे हैं तो एक बेटा पूरी जमीन को बेच दिया जबकि नहीं बेचना था, लेकिन अगर ऐसा कर दिया तो दूसरा इस पर कभी भी दावा कर सकता है और उसको हासिल भी कर सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।